नमस्कार, जय माता दी। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उससे भी ज़्यादा एकादशी की शुभकामनाएं। आज इतना शुभ दिन है, नाचिए गाइए खुशियां मनाइए। शनिवार का दिन है और शनिवार वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पर होता है। तो आज पीपल के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर करें, गीता ज़रूर पढ़ें और गीता आज अपने किसी ऐसे दोस्त या मित्र को गिफ्ट में, तोहफे में ज़रूर दें जो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है। यकीन मानिए उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि कर भला तो हो भला। भरत को जब ये पता चला कि उनकी माँ केकई की वजह से राम जी को वनवास हो गया है, तो उन्होंने अपनी माँ के साथ काफ़ी झगड़ा किया और ये निश्चय किया कि वो राम जी को मनाने के लिए जाएंगे। और वो राम जी को मनाने के लिए चले तो अयोध्या के बहुत सारे धनोधर उनके साथ चलने लगे। तो उन्होंने बोला इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत छोटा पड़ेगा। तो भरत ने बोला मैं उसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते से राम जी गए हैं। तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आई। लोगों ने बोला भाई ये क्या बात है, हमें तो राम जी के पास पहुंचना है, जल्दी पहुंच जाते हैं, उसी रास्ते से क्यों जाना है जिस रास्ते से राम गए। तो उन्होंने बोला इस बात का मुझे एहसास होना चाहिए कि मेरा भाई कितने कष्ट और तकलीफ़ों में, कितने कांटे और पत्थर लगते हुए उसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते से मेरा भाई गया। मेरी माँ की वजह से मेरे भाई को कितनी परेशानी आई ये मुझे पता लगना चाहिए। ये बात जब राम जी को पता चली तो राम जी ने को बड़ा दुख होने लगा कि भरत मुझे समझाने आ रहा है, लेकिन भरत को बड़ा कष्ट होगा उस रास्ते पर चलकर, नंगे पैर जिस रास्ते से मैं आया हूँ। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और वन देवी को पुकारा और वन देवी से कहा मैं आपसे निवेदन करता हूँ भरत जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते से कांटे कंकड़ पत्थर सब हट जाएं, कुछ भी ना हो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो वन देवी ने कहा प्रभु आपकी जो इच्छा है मैं वही करूँगी, लेकिन क्या आपका भाई इतना निर्बल है, क्या आपका भाई इतना छुई मुई है कि उसको एक कांटा या पत्थर लग जाए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान मुस्कुराकर बोले वो मुझसे ज़्यादा बलवान है, सबसे बड़ा योद्धा है अयोध्या के अंदर, वो सबसे ज़्यादा बलवान है, परंतु मैं नहीं चाहता कि उसको एक भी पत्थर चुभे और उसको इस बात का एहसास हो कि उस भाई को, उसके भाई को कोई कष्ट, क्योंकि वो मेरे कष्ट को जानने के लिए, क्योंकि वो ये देखने के लिए आ रहा है कि मेरे भाई को कितना कष्ट हुआ और ऐसा हुआ उसे मेरे कष्ट पता चले तो उसकी माँ के साथ उसका संबंध जो है वो खराब हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ना चाहता। वन देवी ने जब ये बात सुनी उनकी आंखों से भी अश्रु निकल पाए। कितना प्यारा जीवन था, धर्म था, भाई भाई में इतना प्रेम था कि भाई भाई को कष्ट भी अपना नहीं बताना चाहता था। और आज हम 2-2 मिनट की लड़ाई में अपने भाई और बहन को कोर्ट कचहरी ले जाते हैं। अगर आपका भाई बहन से झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो संभल जाइए। सबको एक बात याद रखनी चाहिए, एक ही कोख से निकले हुए आप दो फूल हो, फूल अलग अलग भले ही हों लेकिन उनका माली एक ही है। आपके किए गए कर्मों का फल आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा और आपके पितरों से, आपके नेचर से, आपके इस लालच से बड़ा दुख हो रहा होगा। तो जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं कृपा करके उन्हें दुख ना पहुंचाएं। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखें। एक बार फिर से आपसे कहूँगी आज की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता का पावन पाठ ज़रूर करें, दान करें, पुण्य करें। जितना ज़्यादा दान आज आप करेंगे उतना ज़्यादा दान, गर्म कपड़े देना, गज़क मूंगफली देना, रेवड़ी देना और जुराबों का बांटना, जो दान आप कर सकते हैं वही हुए, दिल खोल कर करिए और चावल बिल्कुल ना खाएं। कमेंट्स में जय माता।